तो वेलकम है दोस्तों। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि सरायकेला खरसवा जिला की ओर से चौकीदार के पदों पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक है, और वैकेंसी कम सम नहीं है, टोटल 357 पोस्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है बल्कि फुल टाइम परमानेंट जॉब है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि जिला दंड अधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 अगस्त 2024। सबसे पहले इसी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप इसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपकी वीडियो कोई काम की रहने वाली नहीं है। ठीक है, जो भी कहूँगा क्लियर कट बोलूँगा और क्या ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बोला गया है किस किस पोस्ट में कितनी सीटें हैं। देखिए, जनरल कोटा से 142 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 146 सीट है। अनुसूचित जाति यानी कि SC ठीक है, SC के लिए 3 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है। EWS के लिए 50, कुल मिला के 357 सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर पाएगा ये चीज़ जान लीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वही आदमी अप्लाई कर पाएगा जो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 10वीं पास हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा पास किया हो 10th का, और साथ में वह जो है सरायकेला खरसावां का अस्थाई निवासी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे जिला के कैंडिडेट अप्लाई कर दे, नहीं, केवल और केवल सरायकेला खरसावां के ही। और आप जो है बोर्ड परीक्षा 1 जुलाई 2024 से पहले बोर्ड परीक्षा पास कर लिया। ठीक है, उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष। ठीक है, और उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पे किया जाएगा, ये भी बोला गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आएगा वह किस किस भाषा से आएगा, तो यहाँ पे स्थानीय भाषा के रूप में मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुक, क्षेत्रीय भाषा कुरमाली, बांग्ला, उर्दू और उड़िया को रखा गया है। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक भाषा है आपका तो आप यहाँ पे नहीं भी है फिर भी आपको इसी में से किसी एक में देना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग पास करेंगे उसका 1/3, ठीक है, मतलब जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को दौड़ में शामिल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, 357, इसका 3 गुना। ठीक है, मतलब कि लगभग कितना कैंडिडेट, तो 3 6 3 तिया 900 और इधर 5 10 5 तिया 1500, सॉरी 15, 1050 और इधर 7 14 7 तिया 21। ठीक है, मतलब कि 1071 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। ठीक है, अब दौड़ में क्या क्या होगा, तो जो लोग एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, पहले 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम में 30% लाना है, लेकिन उतने से नहीं होगा। जो हायर मार्क्स लाएंगे उसको 3 गुना, वैकेंसीज का 3 गुना, लगभग 1071 व्यक्ति को सिलेक्शन दिया जाएगा दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ में क्या क्या होगा, शारीरिक माप भी होगा आपका। इसमें सबसे पहले हाइट चेक किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के हाइट उम्मीदवार जो रहेंगे पुरुष कैंडिडेट, जनरल OBC, इसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 5 फुट 3 इंच। ठीक है, ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। महिला आप जनरल OBC ST कुछ भी हो, आपका 148 ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जो लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे केवल उन्हीं को यहाँ पे दौड़ में शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम ज्ञान स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और टाइमिंग जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। शारीरिक जांच परीक्षा में जो भी लोग भाग लेंगे 1000 कैंडिडेट्स, 1071 कैंडिडेट्स, उनका क्या क्या होगा, तो हाइट चेक होने के बाद जो है सबसे पहले आपका दौड़ कराया जाएगा। ठीक है, पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1 मील की दौड़, 1 मील दैट मीन्स कि 1680 मीटर की रेस करनी होगी। 1680 मीटर की रेस अगर आप 5 मिनट या उससे पहले कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 मिनट से 6 मिनट तक करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, किसके लिए, तो पुरुष उम्मीदवार के लिए। वहीं महिला उम्मीदवार के लिए अगर आप 8 मिनट में दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 8 मिनट से 10 मिनट तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो महिलाओं को फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो लोग दौड़ पास कर लेगा फिर उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तब आपको जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको
ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग आपका 2 साल का होगा। ट्रेनिंग अगर आप अच्छे से पास कर जाएंगे तब आपका ज्वाइनिंग दे देगा, पोस्टिंग दे देगा और ज्वाइनिंग दे देगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपका लेवल 1 का सैलरी रहेगा 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना सैलरी। MTS का जो सैलरी मिलता है, ग्रुप डी रेलवे कर्मचारी को जो सैलरी मिलता है वही आपको मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में, ठीक है। तो सैलरी बहुत ज़्यादा है यार। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आपको बोला गया है कि उपरोक्त, यहाँ से हम लोग जानते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्म, इस फॉर्म को देख लीजिए। टोटल आपका कितने पेज का है, 3 पेज का। ये आपका 1 पेज है एडमिट कार्ड और 2 पेज है एप्लीकेशन, ठीक है। इसी को हमें अभी फॉर्म फिलअप कैसे करना है कंप्लीट जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से शुरू होता है पॉइंट नंबर 14 से अप्लाई करने का प्रोसेस, ठीक है। ये हम कितना मिनट तक इन्फॉर्मेशन दिए हैं, 6 मिनट। अब शुरू करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का। आवेदन करने की प्रक्रिया, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक पत्र, प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित आरक्षण दावा हेतु सक्षम प्राधिकार जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है फॉर्म ऑफलाइन जमा होगा और सभी के जेरोक्स आपको देने होंगे और जेरोक्स के नीचे में साइन करना होगा। जितना भी जेरोक्स दीजिएगा सबके नीचे में साइन करना होगा, ठीक है। क्या क्या लगेगा वो भी अभी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपका लास्ट डेट 25 जुलाई 2024 से पहले कहाँ पे पहुँच जाना होगा। तो जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसावां, ये आपका स्पीड करने का जो रहेगा पता वो है, ठीक है। डिटेल में देख लीजिए कि आपको जो है कहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। तो स्पीड पोस्ट करना होगा जिला सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां, ठीक है। गौरांग डी, पिन कोड इतना। ये आपको जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है ब्लैक में, इसी का आपको लिखना होगा लिफाफे के ऊपर और इसी एड्रेस पे सेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखिए परीक्षा शुल्क लगेगा और परीक्षा शुल्क जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए और EWS उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये का, ठीक है। और ST SC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का, ठीक है। साथ में बोला गया है यहाँ पे महिला पुरुष नहीं बोला गया है, बस कैटेगरी बांटा गया है। ये आपको जो है पोस्टल ऑर्डर करना होगा। सबसे अच्छा रहेगा पोस्टल ऑर्डर कराएं या फिर बैंक डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हैं। किसके नाम से, तो सरायकेला खरसावां के नाम से। उपायुक्त सरायकेला खरसावां, वहाँ पे नाम पूछेगा कि किसके नाम से बना दीजिए, तब आप बोलिएगा उपायुक्त सरायकेला खरसावां के नाम से बना दीजिए। स्पीड पोस्ट कीजिएगा, वहीं पे बोलिएगा कि मुझे 200 रुपये या 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी बनाना है, ठीक है। और वो पोस्टल ऑर्डर आपका वह लिफाफा में भरा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको ये PDF का फॉर्मेट पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, PDF का लिंक। अब क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चौकीदार हेतु विहित आवेदन प्रपत्र, यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो साट देना है, ठीक है। और इस फोटो पे साइन कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे मेरा नाम सागर है तो मैं लिख दूंगा सागर साव। आधा साइन मेरा कागज़ पे रहेगा, आधा साइन मेरा फ़ोटो पे रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको साइन करना है। सेवा में जिला दंडाधिकारी उपायुक्त सरायकेला खरसावां, बोला गया है कि गृह जिला, यहाँ पे क्या बोला गया है, गृह जिला। तो जिला का नाम लिखिएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। अंचल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी आपका अंचल है, ठीक है। थाना का नाम यहाँ पे लिखिएगा थाना। और बीट आवेदित बीट संख्या, तो बीट संख्या के लिए आप लोग इस पेज को ऊपर उठाइएगा। पेज नंबर 10 से आपका बीट संख्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका यहाँ पे अंचल का नाम देखिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे किसी दूसरे अंचल से हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि मैं ये खरसावां अंचल से हूँ या फिर किसी दूसरे अंचल, ठीक है, कुचाई अंचल से हूँ। तो सबसे पहले अपना अंचल को देखिएगा, फिर आपको इधर देखना है आपका गाँव, ठीक है, गांव किस में है और बीट संख्या ये है। सपोज दैट मेरा गांव कुचाई है, ठीक है, कुचाई में ये एक बार मैं दिखा लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि समझ में आए। ये आपका अंचल का नाम है, ये आपका थाना का नाम है, ठीक है, और ये आपका गांव का नाम है। तो जैसे मेरा अंचल सरायकेला खरसावां है, ठीक है, मेरा गांव जो है सरायकेला खरसावां, थाना भी सरायकेला खरसावां है और मेरा गाँव ये काला पाथर है, ठीक है, काला पाथर, या फिर ये तितिरबिला है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी गांव मेरा है, तो मेरा बीट संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे काला पाथर तितिरबिला के सामने क्या है बीट संख्या 5
बट्टा 0.5/99, 0.5/99 मेरा बीट संख्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा इधर जितना पेज नंबर 17 तक बीट संख्या दिया गया है, बीट संख्या आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 2, 3 या उससे ज़्यादा मिला के बीट संख्या बनाया जाता है गांव को मिला के। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो बीट संख्या आपको सबसे पहले फिलअप कर लेना है। यहाँ पे ये मैंने कलर चेंज कर दिया क्योंकि पहले जो है इसका अपडेट नहीं दिया गया था। बीट संख्या को 11 तारीख के फॉर्म में अपडेट दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अंचल भरना है, थाना भरना है, उसके बाद आवेदित बीट संख्या भर देना है, जो भी आपका बीट संख्या रहेगा। फिर आपको आवेदित बीट में ग्राम का नाम देना है, कौन सा गांव के हैं आप, पंचायत का नाम देना है। ठीक है, आपका पंचायत क्या है। अगर आपका गांव बीट संख्या में नहीं है तो दैट मीन्स कि आपके गांव से वैकेंसी नहीं है, तो क्या आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो जब वैकेंसी नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा, फिर भी आप अपने अगल बगल के गांव से अप्लाई कर सकते हैं जो आपके सामने का हो। लेकिन उम्मीद यह है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्लियरली मेंशन भी नहीं यहाँ पे कि अगर आपके गांव का नाम नहीं है बीट संख्या में तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वैसा कहीं पे नहीं बोला गया है। ठीक है, मैं ये अपने आइडिया से बोल रहा हूँ कि अगर आपका नहीं है गाँव का नाम तो आप अपने बगल के गाँव से सेंड कर दीजिए जो आपके सामने वाला गाँव है। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम देख लीजिए, हिंदी में लिखना है, बड़े हिंदी में क्या बड़ा छोटा। ठीक है, तो हिंदी में लिखिएगा। उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना नाम इस तरह से यहाँ पे दे दीजिएगा। देन आपको अपने फादर का नाम, पिताजी का नाम देना है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो पिता को काट दीजिएगा इस तरह से, मतलब काट नहीं दीजिएगा, लिखा हुआ काट दीजिएगा। ठीक है, पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी में। ठीक है, और अगर महिला है तो सॉरी पति का नाम लिखना है महिला को, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है शादीशुदा महिला को। ठीक है, जन्म तिथि आपको लिखना है अंकों में, कितना वर्ष हो रहा है। जैसे सपोज दैट मेरा 23 साल हो रहा था, मैं यहाँ पे 23 लिखूँगा। शब्दों में लिखना है, 1 मिनट ये नहीं देना है भाई। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है। ठीक है, 1/1/2001, तो यहाँ पे ये वाला लिखिएगा 1/1/2001। यहाँ पे लिखिएगा 1/1 जनवरी 2001, इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिखिएगा शब्दों में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा शब्दों में। फिर आपको दिनांक 1 जुलाई 2024 को, उम्र, ठीक है, कितना साल हो रहा है, कितना महीना, कितना दिन, ये निकाल लीजिएगा। एज काउंटिंग कुछ इस टाइप से कीजिएगा, जैसे यहाँ पे उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 से किया जाना है, तो 1 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, 1/7/2024। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो मैं 2001 लिखूँगा। अब माइनस कर दूँगा, जो मेरा आ जाएगा एज वही मैं यहाँ पे काटूँगा। जैसे माइनस हो जाएगा 00 तो 00 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और इधर मेरा कितना आ जाएगा 23, यानी कि 23 साल 6 महीना मेरा उम्र होगा अगर 1 जनवरी 2001 रहेगा तो। अगर नहीं कटेगा तो इसमें 1 महीना दीजिएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। अगर इसमें घट जाएगा तो आप इसमें दीजिएगा, इसमें 30 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी के अब अस्थायी पता देना है। अगर आपका गांव और मतलब वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप अपना देख लीजिए। गांव भरना है, अंचल का नाम भरना है, पंचायत, जिला, पोस्ट का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, थाना देना है, फिर आपको ईमेल आईडी देना है। अगर आपका ये अस्थायी पता है, पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, मतलब कि दोस्तों आपका वर्तमान पता, अगर आपका दोनों सेम है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा कि आपका दोनों सेम है। ठीक है, एड्रेस आपका जो एडमिट कार्ड जाएगा इस पे जाएगा, पत्राचार का पता अगर आपका दोनों अलग रहेगा तो। ठीक है, राष्ट्रीयता भारतीय लिखिएगा, पद का नाम चौकीदार लिखा हुआ है। 8 नंबर पे शारीरिक चिन्ह का नाम बताना है, जैसे किसी का होंठ में तिल होता है, किसी का पैर में तिल होता है, मेरा जो है नाक पे तिल है। ठीक है, किसी का कटा हुआ निशान होता है, किसी का जला हुआ निशान होता है, तो वो चीज़ आपको दे सकते हैं। 2 गो तिल कहीं पर भी दे सकते हैं, बॉडी मार्क। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मैट्रिक बताना है, कहाँ से पढ़ें। जैसे मैंने जैक बोर्ड से पढ़ा तो मैं जैक रांची लिखूँगा। उत्तीर्ण वर्ष कब आपने मैट्रिक पास किया वो मैट्रिक यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये साल को मैंने पास किया। सपोज दैट आपने मैट्रिक 2010 को पास किया या 2015 को या 20 को, तो यहाँ पे वो साल दे देना है। प्राप्तांक तो 500 में से कितना मार्क्स मिला है आपको, या ऑल ओवर, जैसे जैक बोर्ड में 500 में आपने कितना मार्क्स लाया है। सपोज दैट आपने जो है 400 मार्क्स लाया है तो यहाँ पे 400 लिखिएगा, 200 लाया है तो यहाँ पे 200 लिखिएगा। प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होता है वो चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका लिंग क्या है, महिला है या पुरुष, जिसमें जैसे पुरुष है तो इस पर टिक लगाइएगा, महिला है तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। 11 नंबर पे यदि आप दिव्यांग यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है, तो बताना है कि कैसा है। अगर विकलांग नहीं है तो इसको छोड़ देना है।
ठीक है। और जिस पर टाइप से वो आपको देना है और आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा उसका, और कम से कम 40% है, तभी यहाँ पे आपको कुछ छूट दिया जा सकता है। बोला गया है यदि आप खिलाड़ी हो तो प्रमाण पत्र दें, और नहीं है तो 12 नंबर पॉइंट को छोड़ दें, ठीक है। 13 नंबर स्थानीय जनजातीय भाषा का बताना है कि आप कौन सा भाषा रखेंगे, मुंडारी रखेंगे, हो रखेंगे, कुरमाली, जो भी है आपका भाषा का नाम लिख दीजिएगा, वही भाषा से आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों का श्रेणी, ठीक है, किस श्रेणी से आप कैंडिडेट हैं, तो जनरल ओबीसी, SC OBC जो भी आप हैं तो वो वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से लिख देना है हिंदी में जैसा है। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे देना है। आवासीय सर्टिफिकेट जो लिखा होगा ऊपर में देखिए, सबसे पहले लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर, और निर्गत की तिथि यहाँ पे लिखा होगा आपका आवासीय प्रमाण पत्र में इश्यू डेट, वो इश्यू डेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जाति में भी आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, सबसे ऊपर में रहता है लेफ्ट साइड में, और निर्गत करने की तिथि यानी कि इशू डेट जहाँ पे लिखा होगा उसको दे देना है। आचरण प्रमाण पत्र ये आपको अपने थाना से बनाना है। अपने थाना जाइएगा, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे बोलिएगा सर मुझे चौकीदार का फॉर्म भरना है, इसके लिए मुझे आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दीजिए। 200 रुपया ले सकता है, 1-200 रुपया खाने पीने का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको अगर अच्छा मतलब समझा पाइए तो वहाँ पर नहीं भी दे सकते हैं, बोल दीजिएगा, भला फुसला लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या देना है। अगर आप बैंक ड्राफ्ट नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे जो पोस्टल रहेगा आपका, ठीक है, उसको यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। और तिथि देना है, दिनांक, बैंक का नाम, अगर जैसे आप इंडियन पोस्ट से कर रहे हैं तो इंडियन पोस्ट लिखिएगा, राशि 200 या 100 जो भी आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर पूछ रहा है कि क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दें, अगर आपका दर्ज नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर पॉइंट पे बोला गया है कि कार्य अनुभव, यदि इससे पहले आप चौकीदार कर रहे हो, ठीक है, तो बताना है कि किस अंचल में किए हैं, कौन सा थाना आता है, बीट संख्या क्या था आपका, और कितना साल तक किए हैं। प्रत्येक साल आपका 2 मार्क्स मिलेगा। सपोज दैट आपने 4 साल किया तो आपको 8 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि केवल माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी एवं चौकीदार के मामले, तो यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट वैसे हैं जिसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक साल का 2 नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे आपको तिथि देना है, ठीक है। स्थान में आप अपने ब्लॉक का नाम दे दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा यहाँ पे साइन करके। अब देखिए और एक है, ये आपको ये एडमिट कार्ड भी आपको फिलअप करना है। आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पे आपको आवेदित पद का नाम लिखना है चौकीदार, आवेदक का नाम अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम या पति का नाम, ठीक है। पत्राचार का पता यहाँ पे लिखिएगा यानी कि वर्तमान एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। नीचे वाला कुछ भी नहीं भरना है, ये सब आपका जो है ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका सब अभिप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है और साइन कर देना है, ठीक है। और आपको अपने लिफाफा में 2 को भेजना है। 1 मिनट रुकिए, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए आपको एड्रेस इस पे भी सेंड कर सकते हैं, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां, पिन कोड 823219, ठीक है। यही सेम एड्रेस है, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त, ठीक है, दोनों सेम एड्रेस है। जहाँ पर भी सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं, दोनों एक ही एड्रेस, एक ही ऑफिस पे जाएगा। देखिए आपको स्पीड पोस्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले तीनों पेपर को भर लीजिएगा, उसके साथ ही आपको 10th का मार्कशीट देना है, ठीक है, 10th का मार्कशीट और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर 12th का मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों दे देना है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 3 चीज़ हो गया। उसके बाद आपको दे देना है 10th 12th ग्रेजुएशन हो गया, कंप्यूटर किया तो कंप्यूटर का, ITI किया तो ITI का, सब के नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम रहेगा, जेरोक्स, जैसे ये मेरा जेरोक्स है तो जेरोक्स के नीचे में साइन कर देंगे। साथ ही आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी दे देना है, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड कर देना है, 2 चीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी फ़ोटो साट के एक्स्ट्रा 1 कॉपी फ़ोटो, 1 कॉपी कितना, 2 कॉपी मान के चलिए ना, 2 को तो फ़ोटो साटिएगा, 1 फॉर्म में 1 एडमिट कार्ड में, और 2 को एक्स्ट्रा फ़ोटो लिफाफा में भर दीजिएगा, ठीक है। और सबको मोड़ के 1 लिफाफा में भर दीजिएगा, ठीक है। ये लिफाफा मान लीजिए इसमें सब भर दिए, साथ ही इसमें 1 एक्स्ट्रा लिफाफा भी भर दीजिएगा, 1 एक्स्ट्रा लिफाफा भी इसमें भर दीजिएगा, 2 कॉपी फ़ोटो भर दीजिएगा, और सभी का जेरोक्स यहाँ पे भर दीजिएगा। और बड़े वाले लिफाफा को फिर गम से साट दीजिएगा, ठीक है। गम से साटने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, क्या क्या लिखना है अच्छे से पहले लिख लेना है, उसके बाद साटना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है सेवा में, एड्रेस दे दीजिएगा,
सेवा में, फिर आवेदित पद का नाम चौकीदार, ठीक है। विज्ञापन संख्या आप देख लीजिए, ये वाला है आपका, दिखा देता हूँ, ये रहा आपका विज्ञापन संख्या। ये देखिए विज्ञापन संख्या लिखा है 1/2024, लिखना है इस तरह से, विज्ञापन संख्या 1/2024 यहाँ पे लिफाफा के ऊपर, ठीक है। सेवा में सबसे पहले आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, ठीक है, आपका नाम, अभ्यर्थी का नाम। उसके बाद सेवा में एड्रेस दे दीजिएगा उसका, जहाँ पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। सरायकेला खरसावां पिन कोड सहित, और एक तरफ आपका एड्रेस रहेगा प्रेषक करके, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस वाला बता देगा अगर आपको दिक्कत होता है, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ सिविल कोड का, सेम उसी टाइप से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। बस इतना कर दीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा जब भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यार 10 बज गया रे, अब खाना खा लेते हैं। सॉरी मैंने आपको रे बोला, ठीक है। चलिए खाना खाते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब सोते हैं, गुड नाइट।